नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसी के चलते आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पिछले कई सालों से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसी के चलते आज ये मजबूर होकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें इनकी वाबस्ता। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर इन्हें राहत प्रदान कीजिए। पिछले कई सालों से ये लोग अपने हक की मांग करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर खेलने वालों के साथ ही अगर नाइंसाफी होगी तो कहां से देश बढ़ेगा। चलिए भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतीश आनंद है और मैं आज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी सर, जी सर। क्या मांगे बताइए। मैडम हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी SO12 की नॉन गस्टेड की 225 पोस्टों की लिस्ट जो गवर्नमेंट के पास रेडी पोजीशन में पड़ी है, उस कितनी देर होगी पड़ी है? अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन के पास हो गया उनको वो रेडी पोजीशन में। जो हमने अपने सूत्रों से पता किया है, अपने लेवल पे जो जाके सेक्टर में आगे पीछे अफसरों के पास जाके हमने जो पता किया है वो यही पता किया है कि 225 बंदों की नॉन गस्टेड की लिस्ट जो है वो रेडी है। ठीक है, अब उसको पब्लिश करने में गवर्नमेंट को क्या इशू है हमें ये नहीं समझ आ रही। ठीक है ना, पहले तो था कि अभी इस पर काम हो रहा है लिस्ट पे या इस पर कोई मतलब इस पर कोई इंक्वायरी है या कुछ भी है। ठीक है ना, हम चलो ठीक है, हम गवर्नमेंट के काम पे नहीं जाते क्योंकि 2013 का मसला ये स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, 12 में SO लगा है। लगभग 12 साल हो गए। जी मैडम 12 साल हो गए हैं, 7-8 साल तो मुझे हो गया फाइल लगाए हुए। गवर्नमेंट हमें बस यही कर रही है, आज कर देंगे कल कर देंगे। किसी भी अफसर के पास चले जाओ वो हमें मना नहीं करते कि आपका, हमें सब यही कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, हो जाएगा। कब होगा उसकी कोई डेट होती है ना किसी काम करने, मरने के बाद थोड़ा देनी हमें जॉब कोई। ठीक है ना, 7 साल तो कोई बंदा अगर सजा काटे ना, कोई कत्ल करके भी जाए ना, तो 7 साल के बाद गवर्नमेंट उसे भी छोड़ देती है। अरे आप टाइम देखो कितना हो रहा है। इसके क्या गवर्नमेंट किसके लिए बैठी है? मिनिस्टर नहीं थे पहले सरकार नहीं थी, आज सरकार है, मिनिस्टर है, फाइल रेडी है, तो निकालने में क्या दिक्कत है? निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना है। हम श्री सर के पास जाते हैं, उनके घर पे साथ जाते हैं, हमें वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और वो नाइस बंदे हैं, नो डाउट। हमारे मतलब मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी नज़र में ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा सतीश सर जैसा। वो बड़े हम्बल हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और हमारी बात को सुनते हैं। हालांकि हम उनके पास अपने मेडल लेके गए थे, उनके टेबल पर रखे थे, उन्होंने हमारे मेडल पकड़ के अपने माथे के साथ लगाए थे। उन्होंने बोला था कि बेटा ये मेडल ऐसे नहीं मिलते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है ना, हमने इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है, अपने देश के लिए खेले हुए हैं, हम अपना राइट मांग रहे हैं। सीधी बात देखो ना, अगर 17 साल पाकिस्तान का बंदा हमारे इंडिया में जॉब करके चला जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी है। अब कोई भी बंदा किसी के लिए सवाल कर देगा तो संविधान खतरे में आ जाता है। ठीक है ना, हम लोग अपनी राइट के लिए बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आपकी लिस्ट आउट नहीं हो तो बाकी जो खेलेंगे अरे जो बच्चे खेल रहे हैं उनका जिंदगी खत्म। मैं मीडिया के सामने कहना नहीं चाहता ऐसा कि अपने बच्चों को बच्चे खिलाओ, आप, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि कोई फ्यूचर नहीं है अगर इसी हिसाब से चलता रहेगा। आई वॉश है, ये आई वॉश है मैडम, सीधी बात। ये जो स्टेडियम चल रहे हैं कुछ भी ये आई वॉश करने वाली बात। इतनी मेहनत करके देश का नाम रोशन, हम आपके थ्रू, हम यही तो मीडिया के थ्रू तो गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का कुछ नहीं बढ़ रहा है तो जो वो खेल रहे हैं उनका कब बनेगा? मिट्टी बलीद करी उड़ी ने और कख नहीं किया। ठीक है, नहीं तो ये ओवरेज भी फिर हो जाएगी। अब देखो हमारे में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, हमारे साथ भैया बैठे हैं 40+ हैं। ये कब बंदा नौकरी लेगा और कब अपनी जिंदगी अपने आप को स्टेबल करेगा? ठीक है, ये बच्चे हैं आने वाले स्टार है, जो हम हैं खेलने वाले। हम लोगों का कब, अभी कुछ नहीं बनेगा तो कब बनेगा? मेरे को ये ना एक टाइम होता है, किसी चीज़ का भी एक टाइम होता है, काम करने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, अब आपको कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनकी लिस्ट निकालो मार्च तक, तो फिर क्यों नहीं निकाली? क्या आपके पास इतने कोई, मैडम मेरे सिंपल सा फंडा है ये कि ये कोई आप संविधान नहीं लिख रहे हो, कोई BR अम्बेडकर साहब संविधान नहीं लिख रहे हो, एक तो नहीं आपसे बन रहा, तो इसका मतलब आपने नलायक बंदे बिठा के रखे हैं काम करने के लिए, जो आपने इतने बड़े बड़े अफसर रखे। ये बाबूशाही चढ़ गई है इसका मतलब। तो आप, मेरी सिर्फ मीडिया से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे CM साहब से, LG साहब से और कहते हैं हमारे सतीश सर से कि हमारी प्लीज़ सर प्लीज़ हमारी लिस्ट निकाली जाए और हमें हमारा इंसाफ दिया जाए। ठीक है, थैंक यू। भैया के पास आते। भैया आप क्या बोल रहे हैं? इतने साल आपने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, देश का नाम रोशन किया और आज आपको देखा जाए तो भीख मांग रहे ना? भीख मांग रहे हैं हम, और क्या मांग रहे हैं हम इधर 12 साल हो गए, मेरे को तो 12 साल हो गए फाइल लगाए हुए, तो अभी तक मेरा कुछ नहीं बना है। तो मेरे बच्चे थे जो वो कह रहे पापा जी आपका कुछ नहीं बना, हम खेल के क्या करेंगे? बच्चों का मनोबल टूटता है। मनोबल ही टूटता है। वो कहते हैं आप पापा आप घर पे बैठे हो, आप बोल रहे थे आज नौकरी लगेगी, कल नौकरी लगेगी, आपकी नौकरी लगी नहीं, हमने क्या करना खेल के? तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी जो लिस्ट है 225 बंदों की नॉन ग्रेजुएट वालों की, वो जल्द से जल्द निकाली जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।
बिल्कुल, आपने देखा ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने देश के लिए खेला और देश का नाम रोशन भी किया है, पर पिछले 12 साल हो गए हैं इन्हें इनका अधिकार नहीं। 225 जो पोस्ट है वो लिस्ट तैयार है, पर उन्हें निकालने में दिक्कत कहाँ आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा जब इन्हें देखेंगे कि 12 साल हो गए हैं इन्हें अपना अधिकार की मांग करते हुए, पर मायूसी आई है। पर उम्मीद करते हैं जो कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी बड़े ही काबिल एक नेता हैं, लोग युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, वो ज़रूर इनकी मांग को पूरा करेंगे, ज़रूर आगे इनकी बात को लेकर जाएंगे। तो 12 साल के बाद ही सही, पर इन्हें ज़रूर इनका अधिकार मिलेगा। पर इसे खेलो इंडिया या यूँ कहे कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पर यहाँ पर आकर युवाओं का जो मनोबल टूटता है उसका क्या? फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट की। जय हिंद, जय भारत।